घोटाले पर सीबीआई जांच में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। 5 साल तक तिरुपति मंदिर में नकली घी सप्लाई किया गया। उत्तराखंड की कंपनी ने 68 लाख किलो नकली घी सप्लाई किया। उत्तराखंड की कंपनी ने 250 करोड़ का नकली घी सप्लाई किया। उत्तराखंड की भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी से ये घी सप्लाई हुआ। भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी ने कभी दूध मक्खन खरीदा ही नहीं। बहुत बड़ा खुलासा हुआ है किस तरीके से एक कंपनी ने लोगों की धार्मिकता, लोगों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया। ये इस बात का सबूत है। यानी नकली घी से लोगों को समस्याएं भी हुई होंगी, लेकिन लोगों ने इसे टाल दिया होगा। उत्तराखंड की इस कंपनी के ऊपर अब क्या कार्रवाई होगी, ये देखने की बात है। तो बहुत जल्दी संवाददाता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और जैसे ही संवाददाता जुड़ेंगे इसका विस्तार आपके सामने रखेंगे, क्योंकि ये बहुत सरप्राइजिंग बात है। अब उत्तराखंड में इसके दोषी कौन है? राजकिरण मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। राजकिरण, मैं आपसे खुद कहूं तो शायद पिछले 5 सालों के अगर ये पूरा का पूरा पीरियड देखा जाए तो इस 5 सालों में अपनी श्रद्धा को देखते हुए मैं खुद भी तिरुमला गया था, मैंने दर्शन किए थे और मैंने वहाँ पर तिरुमला के उस लड्डू को लिया भी था। लेकिन अब जब ये पता चल रहा है कि उत्तराखंड की इस कंपनी ने घी नकली सप्लाई किया है, तो ये मेरे लिए भी शौक है और बहुत सारे और ऐसे श्रद्धालुओं के लिए जो देश के अलग अलग हिस्सों या अलग अराउंड द वर्ल्ड यहाँ पहुंचे। क्या डिटेल है, जरा बताएं। जी हाँ, ये भोले बाबा डेयरी जो यहाँ पर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को घी सप्लाई करता था, उसको लेकर अभी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को डायरेक्ट किया था कि इस पूरे मामले में, लड्डू अडल्ट्रेशन के मामले में विस्तार से इसके ऊपर इंफॉर्मेशन निकालने के लिए जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, चौंकाने वाली चीजें बाहर आई है। पिछली सितंबर 2024 सितंबर में यह मामला दर्ज हुआ था, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म हुआ था और शुरुआती दौर में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने यह बताया था कि लड्डू जो बना रहे थे पिछले 4 से 5 साल से, उस लड्डू में अडल्ट्रेशन, मतलब जो फैट, चर्बी से जो घी इस्तेमाल किया जा रहा है, चर्बी से जो घी निकाला जा रहा है, उसको इस लड्डू के बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा था। उसके बाद कई सारे श्रद्धालुओं से भी अपन तिरुमला की खास बात यह है कि हर दिन लड्डू के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम माना जाता है। लड्डू काफी स्पेशल है। जो भी श्रद्धालु भक्त वहां पर आते हैं कंपलसरी लड्डू कंज्यूम करते हैं। वहां पर लड्डू की बहुत ही प्रशंसता होती है क्योंकि प्योर घी से बनाया जाता है और वहां पे जो इंग्रेडिएंट्स लड्डू के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, सब कुछ एकदम प्योरली इस्तेमाल किया जाता है। ये अभी से नहीं, कई 100 वर्षों से ये परंपरा से आ रहा है कि प्योर घी से ही लड्डू वहां पर बनाई जाती है। ये खबर बाहर आने के बाद श्रद्धालु काफी चौंक गए हैं। बल्कि अब आपने भी कहा था कि आपने भी तिरुमला गए थे, आपने भी लड्डू लिया था, मगर आप जैसे लोग, कहीं लाखों लोग, मतलब हर दिन कम से कम 50 से 60 हजार लोग श्रद्धालु वहां पर जाते हैं। अगर महीने में देखा गया तो जिस तरह से कार्तिक मास अभी चल रहा है, यहाँ पर ब्रह्मोत्सव चलते हैं, ब्रह्मोत्सवम तो हर दिन 1 करोड़ लोग भी आए सो दिन वहां पर देखे जा सकते हैं। हर दिन करोड़ों लड्डू वहां पर दिया जाता है श्रद्धालुओं को। तो अभी चौंक गए हैं कि श्रद्धालु बहुत ही कंफ्यूजन स्टेट में रह गए। आखिर में इतने बड़े मंदिर, इतने बड़ी ट्रस्ट तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, वहां पर इस तरह की जो चर्बी से बना हुआ घी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा राजकिरण, एक क्वेश्चन है बहुत बड़ा कि ये 250 करोड़ का तो सीबीआई डिटेल दे रही है,
ये कितना जा सकता है? और अगर ये डेयरी इस तरीके का घी सप्लाई कर रही थी, तो क्या तिरुमला एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो उसको मैनेज करती है, तिरुमला पूरे संस्थान और मंदिर को, क्या उसकी कभी नजर नहीं पड़ी? या तिरुमला की जो गवर्निंग बॉडी है वहां भी कोई ऐसा है जो इन कनाइवेंस ये सब कुछ हुआ है? जी, बगैर यहाँ पर देख सकते हैं कि बगैर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के जो की मेंबर्स है उनके जानकारी के बगैर इतने सालों से, मतलब 3-4 साल से इस तरह से, मतलब अडल्ट्रेशन घी मंदिर को सप्लाई करना ये मुमकिन नहीं हो सकता है, क्योंकि तिरुमला में देखा गया तो हर हफ्ता, एवरी वीक, वहां पर जो घी आता है, घी को टेस्ट किया जाता है। टेस्ट करने के बाद, क्वालिटी टेस्ट चेक करने के बाद ही उस घी को लड्डू के प्रिपरेशंस में भेजा जाता है। राइट। तो इतने दिन से यहाँ पर देखते हैं कि अजय कुमार, अभी बताया जा रहा है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक नया खुलासा किया है। दिल्ली बेस के रहने वाले अजय कुमार एक व्यक्ति है जो साउथ कोरिया से एक इस केमिकल को मंगाया जाता था। केमिकल का नाम है मोनोग्लिसरीड और एसिटिक एसिड। ये दो केमिकल को मिला के पाम ऑयल पहले बनाया जाता है। पाम ऑयल से उससे घी को इसमें बनाया जाता था। और ये भी खुलासा किया है कि ये अजय कुमार ने पिछले 7 साल से भोले बाबा डेयरी डायरेक्टर पोमिल जैन और विपिन जैन को पिछले 7 साल से ये केमिकल को सप्लाई किया जा रहा है। इसलिए बड़ी खुलासा राजकिरण, है। आप जो चीज बता रहे हैं, इट्स ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुला है और बहुत कुछ निकलकर सामने आने वाला है। भारत में धर्म को लेकर लोग बहुत सेंसिटिव हैं। तिरुमला ही नहीं, पद्मनाभ स्वामी की भी बात कर लें, या नॉर्थ में जो बड़े टेम्पल्स हैं, या सोमनाथ की बात कर लें। अब ये लगता है सबका एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन हो सकता है कि वहां पर इस्तेमाल हो रही चीजें कैसी हो सकती हैं। लेकिन तिरुमला की डिटेल इंक्वायरी और सीबीआई सामने रखेगी, तब आपका रुख एक बार फिर करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजकिरण, आपका इस जानकारी के साथ। बढ़ते हैं आगे।